नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीतापुर के नैमिष जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो साथ ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीतापुर के नैमिष जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीतापुर से। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, नेहा वर्मा बीजेपी में होंगी शामिल। बस्ती से समाजवादी पार्टी की चेयरमैन है नेहा वर्मा। आपको बता दें कि सपा नेता अंकुर वर्मा भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी को एक और झटका, नेहा वर्मा अब बीजेपी में शामिल होंगी। और साथ ही आपको बता दें कि सपा नेता अंकुर वर्मा भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो बस्ती से सपा की चेयरमैन है नेहा वर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां नेहा वर्मा अब बीजेपी में शामिल होंगी। तो साथ ही साथ सपा नेता अंकुर वर्मा की भी बीजेपी ज्वाइन करने की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे। तो बस्ती से सपा चेयरमैन है नेहा वर्मा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ चुके। अनूप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि नेहा वर्मा और अंकुर वर्मा जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो लगातार एक के बाद एक ये समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले झटका लगता हुआ। बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लगातार आपने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम संगठन के जो नेता हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। और आज एक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, वो चाहे बस्ती से समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन नेहा वर्मा की बात करें, सपा नेता अंकुर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों मोर्चा खोल समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद की वेस्ट की रीचा सिंह आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता, बड़े नेता उदित राज हैं, उनके भाई पूर्व में विधायक रहे हैं मिर्जापुर से, कालीचरण सोनकर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुल मिला के वो कमोबास बात की जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर कि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष लमसम टूट चुका है। विपक्ष की बात करें, जो इंडिया गठबंधन था वो टूट चुका है। और उनके लगातार एक से एक जो बड़े नेता हैं, जो एक जमीनी पैठ रखते हैं, उनकी एक जो समाज में एक पैठ है, वो आज लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं विपक्ष को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उनका जो बेस वोट था वो धीरे धीरे खिसक चुका है। जो उनके बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कर जा रहे हैं। बाकी की पार्टियों को देखिए, आप चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, इन सभी दलों में किसी दल से कोई भी प्रत्याशी या फिर कोई भी जो नेता बड़ा शामिल नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं एक 2024 की एक हवा भी बन रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां एक के बाद एक लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ, तो वहीं समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने के बाद से भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 साल बाद पूरे हुए मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की पहली झलक देखने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैं वीएचपी से आ रहा है, तिरुपति से। बहुत अरेंजमेंट्स इधर, हमारा अकोमोडेशन बहुत अच्छा है और फूड भी मेरा साउथ इंडिया का और अलग अलग से मुंबई से बहुत अरेंजमेंट्स किया। इधर दर्शन के लिए भी
बहुत अरेंजमेंट्स किया। अच्छा है, पूरा अरेंजमेंट अच्छा है, पूरा अभी काम चल रहा है। अभी जाने के बाद बहुत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसा नूर था उनकी आंखों में कि साक्षात राम जी देख रहे हो। इतना अच्छा नूर था, मतलब बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। और हमने एक बार नहीं 3 बार दर्शन कर लिए। हम आए करनाल से स्पेशल, वो भी बाय एयर करके, ताकि हमें इतना टाइम मिले कि हम 3-4 बार दर्शन कर सके आगे, पूरा परिवार समेत। आगे मौका लगे ना लगे, एक ही बारी में हमने 3-4 बार दर्शन कर लिए। और अयोध्या देखने लायक नगरी है, यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी पूर्ण तरीका से नहीं बनी है। जब पूर्ण तरीका से बन जाएगी, भव्य तरीका से लगेगा और लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। मोदी सरकार अभी पूर्ण रूप से मंदिर को तैयार नहीं की, जब बनेगी तो बहुत भव्य लगेगी देखने के लिए, और दर्शक भी आएंगे देखने के लिए, विदेश से भी लोग आएंगे। अरेंजमेंट बहुत बढ़िया जी, पुलिस वाले पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, BSF वाले, CRF वाले सारे सपोर्ट कर रहे हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने में जी। आप भी आइए, फैमिली को लेके आइए, साथ में अपने साथ कोई और हो उनको भी लेके आइए। लेकिन नजारा बहुत अच्छा है जी, मंदिर देखने योग्य जी। ये 7 पीढ़ी के बाद माल का मंदिर देखने योग्य मिल रहा है जी। 500 साल का बीता पछतावा आज मोदी जी ने पूरा करा जी। लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है जी, मंदिर बहुत देखने योग्य है जी। तो वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी यानी कल से शुरू हो रही है। इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गोरखपुर में जिला कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से पूरे परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। जिले में नकल विहीन परीक्षा के लिए भी 3 टीमें गठित की गई हैं। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने जिला कंट्रोल रूम के व्यवस्थाओं को देखा और जिला केंद्र अधिकारी डॉक्टर अमरकांत सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरुआत हो रही है और हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के जनपदी कंट्रोल रूम में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं DIS साहब यानी कि अमरकांत सिंह जी, डॉक्टर अमरकांत सिंह। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि 22 फरवरी से जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उसमें कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या क्या तैयारी इनकी है। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या क्या तैयारी है सर, कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? अपने यहाँ की जो कल की परीक्षा को लेकर के समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जो प्रश्न पत्र हैं, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, वो विद्यालयों को प्रेषित किया जा चुकी हैं। विद्यालयों में केंद्र व्यवस्थापक के रूप में जो दूसरे विद्यालयों से प्रिंसिपल या वरिष्ठ शिक्षक जो परीक्षा के अनुभव रखते हैं उनको नियुक्ति करके उपलब्ध कराया जा चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे वहाँ पे रखने के लिए SSP महोदय के माध्यम से पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। और हमारी जो परीक्षा है वो 205 विद्यालयों में और एक जिला जेल में 206 के स्थानों पर संचालित होगी। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हर विद्यालय के हर कमरे तक स्ट्रांग रूम जहाँ प्रश्न पत्र वगैरह रखे गए हैं, जो प्रधानाचार्य का कक्ष है या जहाँ से उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण और सीलिंग पैकिंग आदि होगी, वो समस्त CCTV की निगरानी में किया जाएगा। और इसकी मॉनिटरिंग हमारे जनपद लेवल पे भी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में भी है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, और शिक्षा निदेशालय लखनऊ में भी। इस तरह से 3 लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। सर, कोई एंटी टीम बनाई गई है यानी कि नकल विहीन एंटी टीम की गठित की गई है? कितने लोग हैं उस टीम में और क्या क्या तैयारियां हैं उसको लेके? इसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से 35 टीमों का गठन किया गया है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। और हमारे यहाँ से 5 सचल दल की नियुक्त किया गया है। ये लगातार परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मौके पर जाके करेंगे, जिसमें एक का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जाएगा। अच्छा, ये गोरखपुर से जिला कारागार से भी कुछ कैदी भी जो है परीक्षा देंगे, उसके लिए क्या तैयारी की गई है और कितने कैदी हैं लगभग? वहाँ पे 6 हाई स्कूल में है और एक इंटरमीडिएट में है, तो 7 लोगों की व्यवस्था कराई गई है। उसके लिए एक केंद्र व्यवस्थापक, एक केंद्र व्यवस्थापक और 2 कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। तो आपने देखा यहाँ पे कि जिला विद्यालय निरीक्षक किस तरीके से उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पे जो है कितनी तैयारी की गई है। और आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में कि ये बाकायदे यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाई गई है और कंट्रोल रूम में तमाम जो है यहाँ पे कर्मचारी हैं जो बाकायदे जो है जो एग्जाम होगा यानी कि सेंटर पे जहां जहां एग्जाम होगा बाकायदे उस पे इस कंट्रोल रूम यानी कि बाकायदे इस कंट्रोल रूम से उस पे नजर रखी जाएगी और एक एक जो परीक्षा केंद्र है उस पे भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई नकल ना हो और पूरी तरीके से जो परीक्षा हो सुचारू रूप से हो, शांतिपूर्वक हो और पूरी तरीके से नकल विहीन हो। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव पहुंची, जहां यात्रा का 12 जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्नाव हरदोई पुल से शुक्लागंज तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और साथ ही कांग्रेसी पदाधिकारियों और शिक्षक डेलीगेशन से मुलाकात भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं उन्नाव की, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनता के बीच पहुंची। और इस दौरान आज जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है, तो वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान भव्य रोड शो भी किया। रायबरेली में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में विवादित बयान दिया है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के उस बयान की जमकर आलोचना भी की जा रही है। उन्होंने यात्रा को संबोधित करने के दौरान कहा कि आपका देश में कोई काम नहीं बचा। मैं वाराणसी गया, यहाँ रात को देखा कि बाजा बज रहा है और शराब पिए सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। तो वहीं इस खबर पर अनीता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अनीता जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया, उनका कहना है कि सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। आखिर किस तरीके का ये बयानबाजी और अब इस पर क्या कुछ बीजेपी एक्शन लेगी, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का शासन है? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि राहुल गांधी एक कांग्रेस के इतने बड़े लीडर होते हुए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और अब उनको ये कहते हैं, बताइए, वो युवा को इस तरह से बोल रहे हैं कि वो नाच रहे हैं, नशेड़ी है, गजेड़ी, ये सब कहना, मतलब आप सीधे से अपमान कर रहे हैं युवाओं का, अपमान कर रहे हैं बच्चों का। ये मतलब आप इनको, इनकी पता नहीं सोच में क्या हो गया, क्या इनके दिमाग में सोच है कि इनको अगर विरोध करना है किसी भी हद तक, किसी भी स्तर पर गिर कर विरोध करना है, मतलब एक अति हो गई, सीमा की अति हो गई है कि मतलब हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता होकर, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, और वो भी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए इस तरह से बोलना बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल अनीता अग्रवाल जी, एक तरफ जहां ये पूरा बयान है ये विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ वो जहां आज छठा दिन उनका है, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है, वो जनता के बीच जरूर पहुंच रही है संदेश लेकर के। और दूसरी तरफ एक तरफ जहां बीजेपी इसको एक विवाद के तौर पर देख रही है, लेकिन वो जनता को ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश का युवा है वो शराब की लत में है। अब बेशक उनका जो बयान था वो विवाद की एक जड़ जरूर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में जो स्थिति है युवाओं की, वो उसकी ओर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि हमारी सरकार भी है, यह एक नशे के विरुद्ध वाला कर रही है कि मतलब बच्चों को इसके लिए जागरूक है कि ना हो, और इसकी जागरूकता पूरे मुख्यमंत्री जी ने पूरी जगह कर रखी है, आयोग अलग से कर रहा है, और एक नशे के खिलाफ एक मिशन शुरू है। लेकिन इस तरह से आप सार्वजनिक बयान देकर आप उन युवाओं का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से बोलना कि वो यहाँ के युवा सड़कों पे लेटे हैं और नाच रहे हैं। लेकिन एक चीज हम और कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के संदेश जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस का ही बंटाधार कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने से पहले। बिल्कुल अनीता अग्रवाल जी, ठीक है, हम एक बार वो बयान भी सुनवाते हैं जो राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद मैं आपके पास वापस जरूर लौटूंगी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? तो वही लगातार बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ बनी हुई। अनीता जी, ये बयान भी आपने सुना, जहां एक तरफ वो जिक्र करते नजर आए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पर सारे अरबपतियों के होने का जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर जो यूपी का भविष्य है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। ये दो तस्वीरें एक कड़ी में उन्होंने अपने बयान के जरिए कही है। अब कितना इम्पैक्ट इसका लोगों के बीच में पड़ेगा?
देखिए असल में इनको कुछ विकास नहीं दिख रहा, ना अयोध्या में दिख रहा है ना बनारस में दिख रहा है। असल में इतना विकास जो हो रहा है उससे इनको दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हैं, इसीलिए इन्होंने काशी और अयोध्या का नाम लिया है, क्योंकि असल में ये इनके पास ये एक वर्ग के वोटों को कहना चाहते हैं, मात्र इनका संदेशा केवल इतना है, इसलिए इन्होंने सीधा सीधा बनारस और अयोध्या को लिया है। और बनारस और अयोध्या में कितना विकास हो रहा है ये हर व्यक्ति जानता है, और ये एक धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो इनका हमेशा से रहा है। और वही ये एक संदेशा देना चाहते हैं एक वर्ग को कि देखिए हमने बनारस और अयोध्या को इंडिकेट किया यूपी का नाम लेकर। अगर उनको अगर ये इनको लगता है तो इनको ये नहीं लगता है कि कितना विकास हो रहा है, कितना लोग युवा आगे बढ़ रहे हैं, कितना युवा सब कर रहे हैं। आज इनको केवल युवा ये दिख रहा है कि केवल शराब के नशे में रात में लोटा हुआ है नशे। इनको कह दो एक भी युवा को रात में पकड़ के दिखाएं कि हाँ ये युवा रात में बनारस में नाच रहा था, पकड़ रहा था। खाली कहने और करने में बहुत फर्क होता है। केवल एक बदनाम करने के लिए विपक्ष को हर तरह से विरोध करना है, उसका एक ही एम है कि हम कोई अच्छा काम हो तो भी विरोध करें, खराब तो खराब है ही है। ठीक है, केवल विरोध करने का इनको मालूम है। विपक्ष की राजनीति इनको कभी ऐसा इन्होंने की तो है नहीं, ठीक, और इनको राजनीति करनी आती भी नहीं है। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, लौटूंगी। नकुल दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नकुल दुबे जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि यूपी का भविष्य शराब पीकर रात में नाच रहा है, किस तरीके का बयान है? और आप एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो जिक्र करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके का ये जो एक इम्पैक्ट है वो जनता के बीच में पड़ेगा और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए बहुत अभी मैं मैडम की बात सुन रहा था, मैं नहीं जानता कौन मैम बोल रही थी, लेकिन विकास देखना हो, आप घर घर में नल और नल में जल का आपने डाला दिया है। ये विकास का ये जो विकास का एजेंडा आप लोग बता रही हैं कि अयोध्या में हो गया, ये बनारस में हो गया, ये वही वाला हाल है कि पेट में तो पल रहा है कैंसर और चेहरे पे क्रीम लगा कर हम तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जिस दिन ये कैंसर फट जाएगा दिमाग सही हो जाएगा। गाँव में चलिए आप विकास देखिए, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, सिलेंडरों क्या हाल हो जाए करके देखिए, आप चल के देखिए जो आपने घर घर में नल और नल में जल का जल देखिए, आप शौचालयों की हालत देखिए, आप जो घर में लोग नकुल दुबे जी, आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए अपने बयान में, लेकिन जो जिक्र हम कर रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, लेकिन जो अपने बयान में राहुल गांधी ने जिक्र किया उसमें ना तो इन योजनाओं का नाम है और न ही विकास का नाम है। वो तो कह रहे हैं कुल मिलाकर के एक तो राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा उठाया है और दूसरा जो वाराणसी में युवाओं को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। अब ऐसे में अनीता अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। ये तो आपकी बात दीपावली में आपको जानकारी है कि नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए शराब बिकी एक दिन में। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 731 करोड़ शराब खाली यूपी में बिकी है, गिनीज बुक में नाम जा रहा है। आप हर जिले में क्या खोल रहे हो? आज हर जिले में जो फैक्ट्रियां लगा रहे हो, किस चीज से फैक्ट्री लगा रहे हो? हम लोग तुमने क्या समझ लिया? हम लोग अंधे हैं, हम लोग बेवकूफ, हम लोग बहरे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपके यहाँ कोई उद्योग नहीं लग रहा है। कोई कह लीजिए कि कोई साइकिल फैक्ट्री लगा दिया, कोई अपना और कोई फैक्ट्री लगा दे, सिर्फ शराब की फैक्ट्रियां खोलती आ रही हम लोग हमारे आपके लिए। और हमारे आपके लोग रात दिन बैठ के खेत में डंडा लेके जानवर भगावे और उसको उसका बगरा पान करे। ये कोई हवा बात नहीं कही गई है, ये आप ही लोग उदार दिए आंकड़ों के आधार बात कही गई है। हम लोग पीड़ित एक तरफ हमें रामराज की बात कही जाती है, एक तरफ ईश्वर के बारे में बात करते हो, और उस रामराज और ईश्वर में सबसे ज्यादा खपत काय की हो रही है? शराब की हो रही है। ठीक है, ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, क्विक रिएक्शन। एक तरफ राम राज्य की बात और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा शराब की खपत भी यूपी में। जी अनीता अग्रवाल जी, अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, हेलो जी अनीता अग्रवाल जी। हाँ देखिए नकुल जी जो बोल रहे हैं, नकुल जी आप ये देखिए कि युवा वर्ग को उन्होंने एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। क्या आप ये बताइए क्या बच्चे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक आप एक दिन अनिता जी आपका अधिवक्ता है, अधिवक्ता है आप, एक दिन आप विकास नजर आइए। आपको मैं शाम को आपको मैं नौजवानों की हालत दिखाऊं मैं आपको। जब आप रोड पेपर लीक करोगे, नौकरी नहीं दोगे, आप 60,000 रुपए का संविदा नौकरी दोगे तो ये तो हाल होना ही होना है भाई। अरे नकुल जी एक बताइए, आप सड़कें देख रहे हैं कितना विकास हुआ है? आप कौन विकास? देखिए जिस सड़क जिस विकास की बात आप करती हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का 24 में से 20 करोड़ आदमी पूरे जीवन अपनी गाड़ी लेकर के अपना टोल देते हुए अपना जीवन नहीं चलेगा। तो 1,000 करोड़ जिनके पास
ठीक है, माफ कीजिएगा अनीता अग्रवाल जी, नकुल दुबे जी, समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी का ये पूरा बयान विवाद का मामला बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।